बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक हमारा कल वाला था सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, यानी कि जो नेचुरली वाटर आ रहा है उसके अंदर जो सब्सटेंस है वो कौन कौन से प्रेजेंट है। तो कल हमने इसमें से दो टॉपिक क्लियर किए थे। एक हमने डिसॉल्व ऑक्सीजन डिस्कस किया था और एक हमने माइक्रोब्स को डिस्कस किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर कैसे ऐड अप हो रहे हैं, उनका सोर्स बताया था। आज का जो टॉपिक है ये उससे भी तगड़ा टॉपिक है और ये क्या है, ये हैवी मेटल्स का है। मेटल्स, लाइट मेटल्स भी होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है और हैवी मेटल जिनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हाई होता है। और इनके कंपाउंड्स को स्टडी करना कि इनके कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कहां कहां पे प्रेजेंट है, कैसे ये हमारे वाटर में ऐड अप हो रहे हैं। अब हम जब हैवी मेटल्स की तरफ आते हैं ना, तो हम सिर्फ उन मेटल्स को डिस्कस करते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। तो लाइक लेड है, लाइक मरकरी है, लाइक क्रोमियम है, लाइक कैडमियम है और इनके कंपाउंड्स हैं। ये जो कंपाउंड्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो हम कहते हैं कि इनके बहुत सारे सोर्स हैं। पहला सोर्स क्या है, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को क्या कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं। अब जब वो प्रोडक्ट बना रही हैं तो उसके अंदर बाय प्रोडक्ट्स भी बन रही हैं, वो वेस्ट है। ये जो वेस्ट है ये कहां पे जाएगा, हम कहते हैं ये जो वेस्ट है ये वाटर में ऐड हो जाता है। वो अपना वेस्ट फेंकती किसमें है, रिवर्स में, लेक्स में फेंकती है। अब उसमें इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है, उनके वेस्ट में क्या है, लेड, मरकरी, क्रोमियम और कैडमियम होती है। ये नेचुरली वाटर में क्या हो जाती है, ऐड अप। माइक्रो लेवल पे इनकी कंसंट्रेशन हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट कौन सा है, माइनिंग का प्रोसेस है। माइनिंग क्या है, हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, मुख्तलिफ मेटल्स को निकाल रहे हैं, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। मेटल को निकालने का जो प्रोसेस हो रहा है, एक तो वो वाला प्रोसेस है, एक उसके साथ साथ मुख्तलिफ हमारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, हम उनके लिए भी क्या कर रहे हैं, माइनिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब हम माइनिंग का प्रोसेस करते हैं तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर वाटर जो है, या तो ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर, इसके अंदर बहुत ज्यादा चांस होते हैं किसके, हैवी मेटल्स के ऐड अप होने के। देन हम कहते हैं कि ये जो हैवी मेटल्स हैं ये कहां से आ रहे हैं, तो हम कहते हैं कि इसका एक और सोर्स भी है और वो कौन सा है, फर्टिलाइजर्स। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। फार्मर हमारा फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, इलिटरेट है, उसे आइडिया नहीं है कि हमें क्रॉप्स को कितनी फर्टिलाइजर की जरूरत है। नाइट्रेट, फास्फेट, बहुत सारी डिफरेंट कैल्शियम, मुख्तलिफ फर्टिलाइजर को वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। अब वो जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर होगी वो वाटर सोलेबल फर्टिलाइजर है। इसके साथ साथ फार्मर क्या कर रहा है, इंसेक्टिसाइड्स को खत्म करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज कर रहा है, पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, जिनको हम आम जबान में स्प्रे कहते हैं। अब वो उसके अंदर भी ये सारे हैवी मेटल्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये उनसे भी क्या होता है, वाटर में क्या हो जाते हैं, एड अप हो जाते हैं। वो वाटर भी किस में है, या तो वो हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर में ऐड हो जाता है या फिर वो क्या चला जाता है, वो ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाता है। लिहाजा वो हैवी मेटल्स हमारे जो है वो क्या हो गए, उन्होंने हमारे वाटर को क्या कर दिया, कंटेमिनेट कर दिया। हमने इस टॉपिक को इतना डिटेल में पढ़ा कि इसने कंटेमिनेट किया है, तो फिर इसका इफेक्ट क्या है। वो कहता है इसका इफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स पे है। वाइटल ऑर्गन कौन से हैं, कहता है कि इसकी वजह से लिवर और किडनी इफेक्ट होते हैं। ये लिवर और किडनी के लिए बड़े नुकसानदेह हैं। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिमागी मसाइल, न्यूरॉन्स की ट्रांसमिशन में ये क्या करता है, उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। इसी की तरह हमने ये पॉइंट आउट किया है कि आजकल इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, आर्सेनिक और कैडमियम। इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो इसकी वजह से चांस होते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर के। तो ये सारा का सारा हमारा था अबाउट द हैवी मेटल्स एंड देयर इफेक्ट्स।